चीज़ वगैरह मैंने निकाली हैं। आज मैं चीज़ डालूँगी, थोड़ी सी पालक और प्याज भी डालना है। अलीशा आप गाड़ी में बैठे, मैं आ रही हूँ। और ये है प्याज। चलिए मैं पहले अलीशा को ड्रॉप करके आती हूँ, फिर कंप्लीट करूँगी। सफाई वगैरह मैंने कर ली है, तो खोलो ना। 20 minutes later. कहाँ गिरे हैं? बच गए हैं? कैसे बच गए? मैंने ये भी पौधों को पानी दिया ना, तो उसमें से निकला है। यार मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी। मैंने कहा था आज पट्टे साहब गिर जाएंगे। इधर भी दिया, इधर भी दिया। आमिर साहब का रेडी नाश्ता, साथ जूस रेडी है, फ्रेश ऑरेंज जूस। आमिर जैन को भी बुला लें, उसका नाश्ता रेडी है। ये हो गया आमिर का और मेरा, और ये है जैन का। आ जाओ, गिरे नहीं दोबारा। आ जाओ भाई, इधर बैठा, इसको इसका नाश्ता रेडी है। ये देखें, ये है चना दाल गोश्त। आज फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ इसको प्रेशर कुकर के बगैर, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर हो गया ख़राब। 1 hour later. चलें जी, वॉक के लिए मैं निकल आई हूँ। और देखें 11:30, मुझे 11 बजे का मैंने टारगेट रखा था कि ताकि 1 बजे तक कंप्लीट कर लूँ। 2 घंटे लगने थे, 1.5-2 घंटे का मैं एस्टिमेट रखती हूँ। और ये देख रहे हैं मुझे माउस और हो गया, इतनी उलझन हो रही है। तो कब से मैं प्लान करती निकलूँ, मगर घर के काम ही इतने होते हैं, यकीन करें। निकलते भी मुझे 2 घंटे 1-1.5 घंटा मेरा घर पर ही कामों में लग गया। कभी कपड़े धो के बाहर तार पर डाल रही हूँ, खाना रेडी किया, सफाई की है, वो पौधों को पानी दिया था तो उसकी वजह से पानी हो गया था, वो मप किया मैंने सारा। और जैन को नाश्ता वगैरह कराया, शान को उठा के उसका नाश्ता बनाया। बहुत काम पेंडिंग होते हैं। तो खैर फाइनली अब निकल आई हूँ। वो आगे हमारा सामने रिवर साइड ड्राइव, जो मैं अक्सर आप लोगों को अपने व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, मेरा वॉकिंग पाथ। और सिर्फ एक चीज़ से मुझे अंडा लगता है, ये जो कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं, इनको लीड भी नहीं लगाते हैं। और फिर वो जो हमारे पास आते हैं फिर कहेंगे नो डोंट वरी, काटेगा नहीं, मगर भोंगते ऐसे हैं कि जैसे भी खा जाएगा। मैं लोगों को एक फ़नी बात आती है, अभी कितनी दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि ना कुत्ते पीछे पड़ जाते थे। तो फ़नी वाक़या ये, पता नहीं आवाज़ आप लोगों को मेरी आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि हवा का ना ज़रा थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि जब भी कुत्ता कोई पास आके भोंगता था ना, तो मेरे आगे साथ जो भी चल रहा होता था ना, यानी फैमिली का ही कोई बंदा, तो मैं हमेशा उसको आगे कर देती थी। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं, जैसे मैं अभी वहाँ से निकली हूँ अपने वो गार्डन से, और अब मैं यहाँ से वॉक करके सीधा वो एंड तक जाऊँगी। वहाँ पे आगे और भी रास्ता, मगर मैं वहाँ पे एक पब है, वहाँ से मैंने निशानी रखी होती, वहाँ से फिर होके मैं वापस वो बिल्कुल एंड तक जाऊँगी। यह बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे साइकिलिंग भी करती थी मैं, जब कोविड खुला था 2020 की बात है, बहुत हार्ड वर्क किया था। तो वॉक करके आती थी, आते साथ ही फिर साइकिलिंग करती थी। और मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, पता नहीं कैसे, अल्लाह तो अक्ल मैं चला लेती थी। आमिर अपनी साइकिल बाइक पे होते थे, मैं अपनी बाइक पे होती थी, मगर फिर भी ये होता था कि आमिर ध्यान रखते थे, तो मुझे कहते थे कि तुम आगे साइकिल चलाओ तो मैं पीछे पीछे रहूँगा। मगर यहाँ पे जैसे ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे आने के लिए बहुत हिल साइड होती थी, तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम होती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर भी काफ़ी इंजॉय किया था। फ़नी वाक़या आपको सुना रही थी, तो 2 कुत्ते भागते आए हैं, काले कुत्ते बड़े वाले, और फुल स्पीड में भाग रहे हैं और भौंक रहे हैं। और मेरी बहन जैसे भी वो 2 औरतें जा रही हैं ना, इतने डिस्टेंस पे तब वो कुत्ते थे वहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे थे। मेरी बहन और मैंने कहा, वो जो कहती है मुँह ना भाग, और हम दोनों ने पीछे मुँह किया और हम भागने लग गए। और हमने ये भी नहीं, अब हमें लग रहा था वो कुत्ते बस हमें खाने आ रहे, अब हम भागी जा रहे हैं फुल स्पीड में भाग रहे हैं। कितना भागते हैं। फाइनली हम थक गए। वो एक कॉर्नर पे, वो उधर कॉर्नर पे वो हो गई, एक कॉर्नर पे मैं चली गई, और वो कुत्तों ने हमें क्रॉस किया और वो सीधा निकल गई। वो हमें हमारी तरफ आए ही नहीं रहे थे। और हम इतना हंसे हैं, आसपास इतने लोग थे, क्योंकि समर में जब यहाँ पे लोग निकलते वॉक करने, अच्छा खासा माशाल्लाह रश होता है, ख़ासकर शाम के वक्त। तो वो उस टाइम पे, ये ऐसी शाम थी, यानी 5-6 बजे का टाइम था, और इतना हम लोग इतना हंसे कि हमने ये भी नहीं देखा कि कुत्ते हमारी तरफ आ भी रहे। वो तो दोनों एक ही स्पीड में भाग रहे और एक साथ भाग रहे थे। उनके पता नहीं, उनका जो ऑनर था वो उनके पीछे आ रहा था बाइक पे, और
आस-पास के लोग, क्योंकि यहाँ पे लोग ना बड़ा हंसते हैं, हैरान होते हैं जब हम लोग कुत्तों से डरते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी, दे डजंट डू एनीथिंग, दे डोंट बाइट। बट हमें हम कहते नहीं हमें एलर्जी है, कुत्तों को पीछे रखो। तो खैर इसके अलावा एक और वाक़या हुआ था इसी तरह उसी बहन के साथ, मेरी जो छोटी बहन है रूज। तो वो हम दोनों वॉक कर रहे हैं इसी तरह, ये पार्क जो था हमारा जो पार्क है, तो हम पार्क से बाहर बस एग्ज़िट होने वाले थे जहाँ आने के लिए, ये इस रूट पे आने के लिए। तो वहाँ पे इतना बड़ा कुत्ता और वो हमारे पास आके भौंकना लग गया, और उसकी लीड भी नहीं लगी हुई थी वो लीड। और मैंने तो अपनी बहन को आगे कर दी, मैंने कहा तू नहीं बढ़, और मैं गिर गई पीछे, और वो भी चीख रही है और मैं भी चीख रही हूँ। और वो युवा ऑनर आके कह रहा है डोंट वरी। वो यहाँ पे ऑनर घबरा भी जाते हैं अक्सर, क्योंकि अगर कुत्ता हमें काट ले हम उस पर सू कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे कम्युनिटी वाले आते हैं और वो कुत्ते को ले जाते हैं अपने साथ। वो कहते हैं फिर ऑनर से वो उससे ना वो चार्ज ले लेते हैं, तो इसीलिए ये लोग अक्सर घबराते भी हैं कि कोई काटे ना किसी को कुत्ता। तो मगर पता नहीं क्यों लीड खोल देते हैं जब ये कुत्तों की। अब देखें वो कुत्ता सामने, तो उसको उन्होंने ऑनर ने, अभी मैं जूम इन नहीं कर सकती वरना मैं आपको दिखाती, तो उन्होंने उसकी लीड लगाई हुई है। और जो लोग यहाँ लीड से खुला छोड़ देते हैं ना, वो फिर ना काम ख़राब होते हैं। और ये 1-2 वाक़े आपको मैंने सुनाए, इसके अलावा और कितने वाक़े इस तरह के हैं मेरे और कुत्ते के साथ। जन्म की दुश्मनी। अच्छा मुझे कुत्तों से अब थोड़ा फिर भी, अभी जैसे ये जो है ना यहाँ नज़र आ रहे हैं, पहले तो जब इस तरह नज़र आते थे ना तो मैं बहुत पीछे रुक जाती थी, या मैं अक्सर टर्न कर लेती थी, दूसरी साइड पे चलने लगती थी। अब ये है कि इतने अरसे से माशाल्लाह मैं वॉक कर रही हूँ, तो इतना मुझे पता है कोई ये कुछ नहीं कहेंगे कुत्ते, और देख के भौंकेंगे ज़रूर। देखें मुँह पे पट्टी वगैरह उनकी वो बांधा हुआ उन्होंने इसका स्ट्रैप। तो ये देखें जी, ये एंड आ गया यहाँ पे। यहाँ से हालांकि जब मैं वही बता रही ना, आज से 4 साल पहले जब मैंने करनी स्टार्ट की थी, तो मैं, मेरी भाभी और आमिर, हम सब ना आगे तक जाते थे। मेरी जो छोटी भाभी है वो, हम रनिंग करते थे, और वो माशाल्लाह मेरे से बहुत एक्टिव होती थी। वो मैं थक जाती थी रनिंग में और वो करती रहती थी, मगर मेरा ना स्टेमिना रनिंग में इतना नहीं है। ज़ाहिर सी बात है एज के साथ साथ आपका स्टेमिना कम हो जाता है। तो खैर मैं बता रही थी हाँ कि जैसे आस्ता आस्ता वक्त के साथ ना मुझे डस्ट एलर्जी स्टार्ट हो गई है। मुझे अब जब ये धूप निकलती है अक्सर तो मेरी आंखें में मलने लग जाती है, पानी निकलने लग जाता है मेरी आंखों से, छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, और जब तक फिर मैं दवाई ना लूँ तो मुझे नहीं आराम आता। जैसे कल मुझे बहुत ज़्यादा थी, मेरी आंखों से बहुत पानी निकल रहा था। कभी कभार होता है, ये नहीं होता कि डेली जब धूप निकलती है हर रोज़ नहीं ऐसा होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है। किसी दिन पोलन एलर्जी, पोलन ज़्यादा होता है, जैसे इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनको पोलन एलर्जी, क्या बोल रही हूँ, उनको पोलन एलर्जी होती है, जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है। जो मेरे घर में मुझे, मेरे अब्बू को है, भाई को है, बहन को है। इस मुल्क में मुझे लगता है यहाँ पे इस मुल्क में ज़रा ज़्यादा ऐसा होता है कि किसी को नट एलर्जी होती है, एग एलर्जीज़ होती हैं, ग्लूटेन एलर्जीज़ होती हैं, बहुत किस्म की एलर्जीज़ होती हैं। तो मैं कहती हूँ बस दुआ किया करें अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और बहुत से बच्चों में, अब आजकल के बच्चों में आई डोंट नो क्या रीज़न है वक्त के साथ साथ कि ये चीज़ें ज़रा बढ़ती जा रही हैं, या हो सकता है पहले भी हो मगर तब इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, अब ये चीज़ें बहुत हो गई हैं। ये जहाँ पे 2 लड़के जा रही हैं, ये वो जगह जहाँ से मैं बाहर निकली थी पार्क से, और फिर मैं उस साइड पे गई थी। और अभी देखें मेरा वॉकिंग रूट, वो अभी आपको एंड नज़र नहीं आ सकता इसका, क्योंकि वो वाइट बिल्डिंग है ना, मुझे वहाँ तक जाना है और फिर वापस मुझे इसी जगह आके एग्ज़िट होना है। और इसमें अभी मुझे पूरा घंटा लग जाएगा, बीच बीच में रनिंग भी करूँगी। 1 hour later. चलें जी पहुँच गए घर। मैं पहले ऐसे कर अम्मी को देखूँ कि तबीयत कैसी है, और आज मैंने खाना भी इसीलिए बनाया ताकि अम्मी को कुकिंग ना करनी पड़े। मगर ये बंदी नहीं रुकेगी काम करने से, कुकिंग करने से, और लाजमी इन्होंने कुछ ना कुछ कुक किया होगा। अम्मी लगता है मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं भी तब तक शावर लेती हूँ और फिर बाद में आके मिलती हूँ। A few moments later. 3:45 का टाइम हो गया, 4 बजे सब ने आना है। तो इसलिए बस मैं तैयार हो गई। तैयार होकर मैंने सोचा जितनी देर में सब आते हैं तो मैं वो फेंसेस का काम कर लूँ, जितनी भी होती हैं मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, बस 2-4 रह गई हैं तो आज हो सकता है 1-2 कर ही लूँ जितनी देर में सब आएंगे। तो क्योंकि जैसी अम्मी की कॉल आ गई फिर मुझे भागना पड़ेगा अम्मी की तरफ।
तो खैर चले मैं करती हूँ साथ साथ फिर आपको दिखाती हूँ। तो बेटा वाइट होते हैं वो काले करते हैं। नाना को एलर्जी है। नाना को एलर्जी है? हाँ उनके केमिकल्स होते हैं ना हेयर कलर में। नहीं उन्होंने नाना को कहता शेव करते। किसके लिए? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 43 डाल गई है। अच्छा 43 की डाल गई। 42 प्लस 4 मंथ। ताजी कह रहे तुम कम लगोगी ये भी कम लगेंगे ना। अस्सलाम आंटी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक है माशाल्लाह। मौसम कितना अच्छा है। सोने की उम्र 25 पे आके रुक गई है। हाँ जी अबू कैमरा ऐसा क्यों बना? अबू कैमरा क्या बनाए ना ऐसे नहीं तो क्या टेढ़ा करे ना। वो ऐसे करके बनाते हैं ऐसे। अच्छा दफा दो व्लॉगर्स आ गए घर में। आज अभी गुस्से हो रही है जल्दी आ जाए प्यारे बच्चों। चले माशाल्लाह पालक गोश्त चिकन। आज चिकन पुलाव वाकई चिकन पुलाव है। जबरदस्त। अभी देखे पैसा भाई ऐसे खाते ही नहीं थे मगर आज देखे खाएंगे सही। ईद मुबारक। ईद अगले हफ्ते है। चलिए ईद ही देते हैं। शेर का मसला ये है कि ही सही हमारी माँ लोग कम क्यों लग रहे हैं? तो इनको क्या मसला है उसमें करने का? उसको निकालेंगे। वो कहेगा कि वो इंजर्ड हो गया वो ऐसे नहीं निकालेंगे उसको क्योंकि खुदा ने कहा पाकिस्तान हार गया तो सारा ब्लेम उस पे ही आना है। लेकिन आपको नजर आ रहा है दोनों टीमें अपनी तरफ अपना जो बेस्ट दे रही है। बच्चे खाते हैं फिर मेरे बच्चे यार अंकल क्या दे अबू के लिए मायरा का घर बुलाएंगे। वो देखो मायरा खान से मिलने जा रहा है। अल्लाह जी जा कहाँ रहा है? पैदल निकल गया। ताई जी भी रेडी हो गए। वो जा चले गए। वो कैब पहली ताई जी ने। गंदे लग रहे जैन आज आपने शॉपर नहीं लिया। जैन हटे मुझे देखने दे। बाहर ही रोक। ओए होए लकी ओए हाय लकी। लकी यहाँ जा रहा था मैनचेस्टर। एक मायरा खान आर्ट के वहाँ पे एक चैरिटी इवेंट था तो उसके लिए हम सब उसको छेड़ रहे थे। कितना तैयार शहर होकर हमें नीचे देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि रिजल्ट का हमें पता ही है कि क्या होना है। चलिए जी मिलती थोड़ी देर बाद आपसे। Later that same evening. देखना इसकी परमिशन मिलती भी है कि नहीं। अब मैं सबके नाम भी लिखूंगी अभी सबके बारबेक्यू स्ट्रीट फूड के लिए जी हो गई है। प्लॉट अलॉट होने लगे हैं। सबकी उठाएगी। हम लोगों का यहाँ पे जुलाई में प्लान बन रहा था कि अम्मी के गार्डन में और सब स्टॉल्स लगाएंगे स्ट्रीट फूड के लिए। तो उसके लिए हम लोग पर्ची निकाल रहे थे किसको किस नंबर का प्लॉट मिलेगा। सब अपने अपने टेबल्स लेकर आएंगे फोल्डिंग टेबल्स और अपनी मर्जी का एक स्ट्रीट फूड वहाँ पे लगाएंगे और सब पैसे लेके खरीदेंगे और देखेंगे कि किसकी ज़्यादा कमाई होती है किसके स्टॉल का खाना ज़्यादा बिकता है। तो ये देखिए मेरे हिस्से में नंबर 4 मेरा नीचे। अच्छा आपने 1 2 3 में से निकाल 3 आयशी का। ऐसे सब लोग। अच्छा आप बता रहे हो बबली बाजी का। मेरा नंबर 6 2 चल बबली बाजी का नंबर 2 आया अभी भेज देनी है समर में। समर इसे क्या कहते हैं? 10 कहाँ से मेरी लकी
चलिए जी, आप लोगों से मिलती हूँ अगले व्लॉग में। ये मेरे 2-3 दिन का व्लॉग था। आई होप आपको पसंद है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।